अकेलेपन से सीखी है कुछ बातें, पर बात सच्ची है। अकेलेपन से सीखी है कुछ बातें, पर बात सच्ची है। दिखावे की नज़दीकियों से हकीकत की दूरियां अच्छी हैं। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। आज की टॉपिक में हम सब बात करेंगे और जानेंगे कि अकेलेपन से बाहर कैसे आएं। अकेलेपन को दूर करने के कुछ टिप्स जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हम में से सभी लोग कभी न कभी अकेलेपन यानी लोनलीनेस का एहसास जरूर करते हैं, लेकिन अकेलेपन से बाहर कैसे आएं या अकेलेपन को दूर करने के तरीके सबको पता नहीं होते। हम में से सभी लोग कभी न कभी अकेलेपन लोनलीनेस का एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं, फेस ज़रूर करते हैं, लेकिन अकेलेपन से बाहर कैसे आएं, हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस या अकेलेपन को दूर करने के तरीके सबको पता नहीं होते। कई बार तमाम रिश्ते नाते होते हुए भी और बहुत सारे दोस्त होते हुए भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार लोग अलग अलग वजहों के चलते अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार सिचुएशन की वजह से लोग अकेलापन का शिकार हो जाते हैं, तो कई बार खुद जानबूझकर अपने आप को अकेला कर लेते हैं। हर इंसान के अकेले होने की वजह अलग अलग हो सकती है। आज मैं आपको बता रही हूँ अकेलेपन के बारे में कि अकेलापन क्या है, क्यों होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अकेलापन क्या है? व्हाट इज लोनलीनेस? अकेलापन यानी लोनलीनेस एक ऐसी फीलिंग है जिसमें लोग बहुत तेजी से खालीपन और अकेलापन को महसूस करते हैं। अकेलेपन की कंपेयर अक्सर खाली, किसी को कोई इम्पोर्टेंस ना देना, कोई अहमियत ना देना, वो सभी कुछ महसूस करने से की जाती है। अकेले इंसान को स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। दरअसल बहुत से लोगों के होते हुए भी आप अपने आप को तब अकेला महसूस करते हैं जब आपको दूसरे लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता, ज़रूरत के वक्त सहारा नहीं मिलता। तब लोगों के दिल और दिमाग में अंदर ही अंदर एक लड़ाई सी चल रही होती है और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं अपने दिल के अंदर के उस गुब्बार को बाहर निकालने के लिए। जब कोई सुनने वाला नहीं मिलता, समझने वाला नहीं मिलता, तब लोग अकेलापन महसूस करते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अकेलापन और अकेला होना दो अलग अलग बातें हैं। अकेलेपन में आप लोगों के बीच में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। अकेलापन वो दौर होता है जब आपको अकेला रहना पसंद नहीं होता और आप नाखुश होते हैं। जबकि जब आप अपनी मर्जी से अकेले होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अकेला चाहते हैं और अकेले में आप अकेले होकर भी खुश रहते हैं। उस पोजीशन में आप अपने आप को पॉजिटिविटी, एनर्जेटिक और इमोशनली तौर से तरोताज़ा महसूस करते हैं और वो अकेलापन आपके लिए अच्छा लगता है या आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, आपको खुशी देता है। अकेलापन क्यों होता है? अकेलेपन की क्या वजह है? व्हाट आर द रीज़न ऑफ लोनलीनेस? हर इंसान के अकेलेपन की वजह, रीज़न ऑफ लोनलीनेस अलग अलग हो सकती है। यहाँ मैं कुछ वजह, रीज़न बता रही हूँ जिनकी वजह से हम अकेलेपन को शिकार हो जाते हैं। घर फैमिली में किसी से किसी बात पर बहस होने पर, पढ़ाई लिखाई या किसी काम में नाकामयाबी मिलने पर, किसी बात का घमंड होना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने पर, बिजनेस में लॉस पर, बेरोजगार होने पर, किसी ने धोखा दे दिया अगर, तो उस वजह से, घर या आसपास के माहौल से इफेक्टिव होकर, कोई गलती या क्राइम करने पर, किसी की वजह से इमोशनली तौर से परेशान होकर, हस्बैंड वाइफ के आपसी झगड़े या सोच ना मिलने पर, या फिर बुढ़ापे में बच्चों से ज़्यादा उम्मीद यानी एक्सपेक्टेशन होने पर। अलग अलग लोगों के अलग अलग नेचर की वजह और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं अकेलेपन के। क्या नुकसान होता है अकेलेपन से? व्हाट इज द लॉस ऑफ लोनलीनेस? अकेलेपन अगर ज़्यादा टाइम तक टिक जाए तो आदमी खुद को हेल्पलेस महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई भी मेरे साथ नहीं है। फिर ये अकेलापन धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाता है। अकेलापन न सिर्फ मेंटली तौर से बीमार बनाता है बल्कि फिजिकली तौर से भी बीमार बनाता है। अकेलेपन से डिप्रेशन, टेंशन, अनईजीनेस और लो कॉन्फिडेंस जैसी मेंटली बीमारियां होती हैं। अकेलेपन को कैसे दूर करें? हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस? अकेले होने का मतलब फिजिकली अकेला होना नहीं है, बल्कि लोगों के साथ जुड़ाव महसूस ना करना है। यहाँ मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बता रही हूँ जो आपको अकेलेपन से बाहर निकलने में मदद करेंगे।
फर्स्ट टिप्स है कि अकेलेपन की वजह पता करें। फाइंड द रीजन ऑफ लोनलीनेस। सबसे पहले आप अपने अकेलेपन की वजह पता कीजिए। वो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी वजह है जिससे आप इतना परेशान हैं या जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। फिर उस वजह को दूर करने की कोशिश करें। वो वजह अगर किसी से बात करके या मिलकर ख़त्म हो जाती है तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी उस वजह को दूर करने की कोशिश करें। अगर आपको अपने अकेलेपन की वजह पता है और वो वजह आपके दायरे में है तो जल्द से जल्द उस वजह को ख़त्म करने के ऑप्शंस तलाशिए। और अगर वो वजह आपके दायरे से बाहर है तो उसे दिमाग से बाहर निकालकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऑप्शंस पर ध्यान दें। सेकेंड टिप्स है लोगों से मेलजोल बढ़ाएं। इंक्रीज इंटरेक्शन विद पीपल। जिन लोगों से बात करने में आपको खुशी मिलती है उनसे बात करें, उनसे मिलें। नए और अच्छे सोच वाले लोगों से बात करें, मेलजोल बढ़ाएं। अपने अच्छे और करीबी दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। बाहर जाएं या अपनी फैमिली के साथ घूमने जाएं। शादी फंक्शंस अटेंड किया करें क्योंकि वहां नए नए अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो अकेलेपन से थोड़ा बाहर आएंगे। जैसे जैसे आपका सोशल मेलजोल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका अकेलापन दूर होता जाएगा और आप खुद को काफ़ी हल्का, तरोताज़ा और खुश महसूस करेंगे। थर्ड टिप्स है पूरे दिन के काम की प्लानिंग करें। प्लान द होल डेज वर्क। अक्सर देखा गया है कि दिन भर के काम में बिजी होने से या कोई इम्पोर्टेंट काम पूरा नहीं होने से लोग टेंशन, डिप्रेशन से घिर जाते हैं और वो काम के बोझ तले दब जाते हैं जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। फिर वो उस काम को पूरा करने में ही लगे रहते हैं और अपने आप में ही बिजी रह जाते हैं और ऑफिस के लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना बंद कर देते हैं और घर पर आकर भी ऑफिस के काम में ही लगे रहते हैं जिससे वो एक तरह से लोगों से दूर से हो जाते हैं। इसलिए अपने डेली के कामों की प्लानिंग करें। आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं उसको प्लान करें, जैसे घर के काम, ऑफिस के काम एक्सेट्रा। उसमें सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले रखें, फिर उनको प्लानिंग के अकॉर्डिंग पूरा करें। ऐसा करने से आप अपना वक्त पर पूरा काम कर पाएंगे और काम के बोझ तले नहीं दबेंगे जिससे आपका डिप्रेशन, टेंशन कम होगा और आप ऑफिस और घर पर खुशी से लोगों से मिल सकेंगे। फोर्थ टिप्स है पढ़ने की आदत डालें। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग। रोजाना कुछ न कुछ नया पढ़ने की आदत डालें। अपनी पसंदीदा किताबें, मैगजीन पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मोटिवेशनल व्लॉग एक कदम और सही चैनल पर जाकर सुनें। पढ़ने से रोजाना देश दुनिया के हाल चाल से रूबरू होंगे और नई नई बातें पता चलेंगी जिससे दिमाग अकेलेपन से हटकर नई जगह लगेगा और आप और ज़्यादा नई नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ टिप्स है नई लैंग्वेज या कोई नया काम सीखे। लर्न अ न्यू लैंग्वेज और समथिंग न्यू। कोई नई विदेशी लैंग्वेज सीखना शुरू करें। ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और मज़ेदार भी लगेगा। या अपनी पसंद या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई नया काम या नया कोर्स सीखना शुरू कर दें। इससे आपके वक्त का सही यूज़ होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और नई और इंटरेस्टिंग चीज़ों से आपका मन भी खुश रहेगा और आप अकेलेपन से भी बच सकेंगे। 6 टिप्स है कि सोशल एक्टिविटीज़ भी शामिल हों। ज्वाइन सोशल एक्टिविटीज़। अपने आसपास होने वाली किसी सामाजिक काम में शामिल हों। किसी सोशल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें, लोगों को अप्रोच करें, किसी के पहल करने का इंतज़ार ना करें, खुद पहल करें। किसी गरीब की मदद कर दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा दें। ये काम करके देखें, दिल को अच्छा लगेगा, आपको लोगों की दुआएं मिलेंगी और आपकी सोशल वर्क में इंटरेस्ट बढ़ेगी और आप लोगों से जुड़ाव महसूस करेंगे। 7 टिप्स है डू एक्सरसाइज। रोज़ाना पॉसिबल हो तो सुबह शाम कुछ देर एक्सरसाइज ज़रूर करें या योगा करें या दौड़ने चले जाएं या कम से कम मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पर ज़रूर जाएं जिससे आप कभी फ्रेश फील करेंगे, खुद को एनर्जी से भरपूर फील करेंगे। म्यूज़िक भी सुने। आपके अकेलेपन को दूर करने का ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। 8 टिप्स है कि अपनी पसंद का खेल खेलें। प्ले योर फेवरेट गेम। जब ज़्यादा अकेलापन महसूस हो तो अपनी पसंद का कोई खेल खेल लें, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, लूडो, कैरम एक्सेट्रा। इससे आपका दिमाग अकेलेपन से हटकर खेल पर आ जाएगा
और आप खुद को काफ़ी रिलैक्स और तरोताज़ा महसूस करेंगे। 9 टिप्स है फोटोग्राफी करें। डू फोटोग्राफी। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो नई नई चीज़ों की फोटोग्राफी कीजिए। इसके लिए आप अपने अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। नेचर के पिक्चर्स लें या किसी हिस्टोरिकल जगह के फ़ोटो खींच सकते हैं। फिर उन फ़ोटो को अपने पास रखें, उन्हें देखें, खुश हों। यकीन मानिए ये आपके दिमाग को फ़ौरन अकेलेपन की तरफ से हटा देता है। 10 टिप्स है नई नई जगहों पर घूमने जाएं। गो टू न्यू प्लेसेस। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं तो किसी नई जगह पर घूमने चले जाएं। आप हिस्टोरिकल प्लेस, सी साइड्स, वादियों में घूमें। कहते हैं कि हवा पानी बदलने से मूड बदल जाता है, तरोताज़ा हो जाता है इंसान। आपने भी तो ये सब महसूस किया होगा। अगर किया है और मेरी बातों से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। 11 टिप्स है पॉजिटिव सोचें। थिंक पॉजिटिव। हमेशा हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचें और ये सोचें कि सब अच्छा होगा। निगेटिव सोचने से आप और ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो हर चीज़ पॉजिटिव ही रहेगी। किसी भी तरह की परेशानी होगी तो भी आपकी पॉजिटिविटी से दूर हो जाएगी। ज़िंदगी में तो सभी के अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन कुछ हिम्मत और हौसले और बहुत समझदारी के साथ पॉजिटिव रहकर और सोचकर अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं हम सभी। 12 टिप्स है अपने ईगो को भूल जाएं। फॉरगेट ईगो। अक्सर लोग अपने ईगो की वजह से भी अपने आप को अकेला कर लेते हैं। जो लोग अपने घमंड में चूर रहते हैं उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। इसलिए अपने घमंड ईगो को भूल जाएं और लोगों से नर्म यानी सॉफ्ट बिहेवियर रखें। खुशी के साथ मिले। फिर देखो आपके दोस्तों की लिस्ट अपने आप बढ़ने लग जाएगी और लोग आपको पसंद करने लगेंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा और आप जरूरी अकेलेपन से बाहर निकल जाएंगे। 13 टिप्स है कुछ नया करने की कोशिश करें। ट्राई समथिंग न्यू। जब भी वक्त मिले कुछ नया करने की कोशिश करें। अपने अंदर के शौक को पूरा करें, जैसे कुकिंग, राइटिंग, घर के काम, गार्डनिंग और भी ऐसी चीज़ें जिसे आपके करने को मन करता हो। कुछ नया करने से दिमाग एक जगह से हटकर दूसरी जगह लगेगा और आप अकेलेपन से बच सकेंगे। 14 टिप्स है नशे और नशीली चीज़ों से दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड अदर एडिक्शंस। कभी कभी इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई उसके साथ नहीं है। उसके दिन का चैन, रातों की नींद उड़ जाती है और फिर अकेलेपन से बचने के लिए लोग नशे और नशीली चीज़ों का यूज़ करने लग जाते हैं। ध्यान रखें, किसी भी तरह के नशे से आप अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर सकते, बल्कि नशा तो आपके अकेलेपन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। नशा न सिर्फ आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आपकी सोशल वैल्यू को भी कम कर देता है। इसलिए नशे से हमेशा दूर रहें और अपने अकेलेपन की वजह का पता लगाकर उनको दूर करें। व्यूअर्स, यहाँ मैंने अकेलेपन को दूर करने के कुछ टिप्स बताए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए सभी उपाय यूज़फुल होंगे। हर इंसान की सोच, उसका नेचर, उसकी सिचुएशंस अलग अलग होती है, लेकिन वीडियो में बताए टिप्स में से कुछ उपाय तो हर इंसान के लिए यूज़फुल ज़रूरी होंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब भी अकेलापन महसूस करती हूँ तो मैं बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ। उसके बाद म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ। कुछ मोटिवेशनल लाइंस और स्टोरीज पढ़ना पसंद करती हूँ। मुझे या फिर मैं अपने क्लोज वंस के साथ फ़ोन पर बात कर लेती हूँ या फिर मैं मोटिवेशनल टॉपिक्स लिखने लगती हूँ। इससे मैं खुद को जल्दी ही तरोताज़ा महसूस करती हूँ और मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो व्यूवर्स, अकेलापन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान मेंटली सिक हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इससे निजात नहीं पा सकते। थोड़ी सी सूझबूझ और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए फिजूल की सोच या कामों में अपना वक्त बर्बाद ना करें और अपनी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस को समझें। वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करें और जल्द से जल्द अकेलेपन से बाहर आए और अपने ख्वाबों को पूरा करें। आकाश की बुलंदियों को छुएं और अपनी ज़िंदगी को एक एक पल को भरपूर जिएं।
और ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आप सभी को हमेशा की तरह ये टॉपिक भी पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आया हो तो अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टॉपिक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले न्यू टॉपिक की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी को बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी अपने न्यू टॉपिक को लेकर आप सभी के साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।